बिहार सरकार ने और तब के माननीय मंत्री जी ने बैठक आयोजित की थी और उनको ये आश्वासन मिली थी विश्वविद्यालय के तमाम विश्वविद्यालयों के द्वारा कि हम जो है निर्धारित समय में जल्द से जल्द सारे कोर्स का एग्जामिनेशन लेकर के रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। अभी तक उसमें उत्साहजनक कोई कार्रवाई उस तरह का नहीं हुई है। एक आध विश्वविद्यालय में इस तरह के प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई हुई है। तो इस मामले में सरकार पत्राचार करती है, सरकार जाके समीक्षा करती है विश्वविद्यालयों के साथ, लेकिन उस मामले में ऑटोनॉमी जो है विश्वविद्यालय का वो बरकरार है। क्योंकि प्रशासनिक मामले में उनका ऑटोनॉमी है और चांसलर ऑफिस से गाइड होते हैं वो लोग। सरकार सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को पैसा देने का संस्था है। इस मामले में ज़्यादा कुछ वही लोग बताएंगे। पटना हाई कोर्ट में बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उनको लेकर के बोला है कि अगर आप इनको समय पर डिग्री नहीं दे सकते हैं, रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो विश्वविद्यालयों को बंद काहे नहीं कर देते हैं। जब ये आज का सुबह जब हमने ये खबर पढ़ा तो हमने सोचा कि इस मसले पर शिक्षा मंत्री जी से बात होनी चाहिए। अभी हम शिक्षा मंत्री जी के आवास के बाहर खड़े हैं। हमको कहा गया है कि आप जो है अभी इंतजार करिए, शिक्षा मंत्री जी भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद आपसे वार्ता करेंगे। ये शुद्ध हिंदी है और ये उनका आवास है और आवास से थोड़ी देर में वो निकलेंगे। हालांकि थोड़ी देर नेताओं का बहुत देर होता है, लेकिन हम फिर भी इंतजार करेंगे और जब तक उनसे बात नहीं कर लेंगे तब से हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं। अब वो बात नहीं करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन ये जो सवाल है उसके बारे में हम पूछेंगे और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या शिक्षा मंत्री के बेटे जो हैं वो बिहार के ही किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या दूसरे विश्वविद्यालय यानी कि विदेश में पढ़ते हैं या बाहर में पढ़ते हैं। ये भी सवाल हम उनसे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो भी विश्वविद्यालय है, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो लगभग जो बिहार के सभी विश्वविद्यालय हैं उनका BA 6 साल और 5 साल में होता है। बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को लेकर के आज हम शिक्षा मंत्री जी के पास आए हैं। उनका खूबसूरत चेहरा जो है, ये उनका खूबसूरत चेहरा आप देख सकते हैं। लिखे हुए हैं कि हम लालूवादी हैं, हम कर्पूरीवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम मंडलवादी हैं, हम फूलेवादी हैं। और ये जो वादी वाले लोग हैं, फूले, अम्बेडकर, मंडल, लालूवादी, समाजवादी, इन्हीं के बच्चे जो हैं वो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो सवाल का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। स्कॉट का गाड़ी जो है, स्कॉट का जो गाड़ी है वो लगा हुआ है और हम लोग जो है यहाँ पर अभी बैठ करके इंतजार करेंगे। शिक्षा मंत्री जी भोजन कर रहे हैं, देखते हैं कब तक वो भोजन करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में। कल एक टिप्पणी आया सर हाईकोर्ट का कि अगर समय पे परीक्षा नहीं हो रहा है तो विश्वविद्यालयों को बंद क्यों ना कर दिया जाए। तो आपकी सरकार है, आप शिक्षा मंत्री हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? आपको मैं बताऊं, ये चिंताजनक बात है। बिहार सरकार ने और तब के माननीय मंत्री जी ने बैठक आयोजित की थी और उनको ये आश्वासन मिली थी विश्वविद्यालय के तमाम विश्वविद्यालयों के द्वारा कि हम जो है निर्धारित समय में जल्द से जल्द सारे कोर्स का एग्जामिनेशन लेकर के रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। अभी तक उसमें उत्साहजनक कोई कार्रवाई उस तरह का नहीं हुई है। एक आध विश्वविद्यालय में इस तरह के प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन आम विश्वविद्यालय की स्थिति वही है जहां थी। तो इस मामले में सरकार पत्राचार करती है, सरकार जाके समीक्षा करती है विश्वविद्यालयों के साथ, लेकिन उस मामले में ऑटोनॉमी जो है विश्वविद्यालय का वो बरकरार है। प्रशासनिक ऑटोनॉमी उनको है। सरकार सिर्फ एम्प्लॉयज को रुपया देने की संस्था है। ऐसे सवालों पर माननीय कुलाधिपति महोदय का कार्यालय, महामहिम कुलाधिपति महोदय का कार्यालय और फिर विश्वविद्यालय को जो ऑटोनॉमी है और वो ऑटोनॉमी माननीय कुलाधिपति महोदय, राज्यपाल महोदय को प्राप्त है। कुलपति पर किसी प्रकार का सर आपका कोई आदेश रहेगा या निर्देश रहेगा, क्योंकि बार बार वो लापरवाही जो है पनपते हैं। 3 साल का भी ये 5-5 साल में हो रहा है। वो नहीं, 5 मैंने कहा ना चिंताजनक है। तब के माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने हमारे हम जब से यहाँ आए हैं उससे कोई 1 महीना पहले विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाई थी और विश्वविद्यालय के तमाम VC ने कहा था कि दिसंबर तक हम सब कुछ ठीक कर देंगे, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, जो मैंने कहा चिंताजनक है। क्योंकि प्रशासनिक मामले में उनका ऑटोनॉमी है और चांसलर ऑफिस से गाइड होते हैं वो लोग।
और सरकार सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को पैसा देने का संस्था है। इस मामले में ज़्यादा कुछ वही लोग बताएंगे। जमुई में भी सर छात्र जो हैं, इंजीनियर के छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हॉस्टल फी बढ़ा दिया गया है, उनका जो खाने का होता है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ये इन सवालों पर तो जवाब आपको माननीय मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे पाएंगे ना सही से, हमको तो जानकारी नहीं है ना। आज ही हाँ। के पेपर में आया था सर, इसलिए वही ने कहे तो पेपर देख करके जब तथ्य की जानकारी नहीं हो तो कुछ बोलना उचित है। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, सरस्वती जो बीपीएससी के अभी छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खास करके कह रहे हैं कि जो बीपीएससी में अधिकारी है उन्होंने एक तरह से जो है खास करके ओबीसी और ईबीसी का जो मार्कशीट या जो अंक था उसका, सरसठवीं जो बीपीएससी का एग्जाम है उसको लेकर सड़सठवीं बीपीएससी की परीक्षा में कि रोस्टर के धांधले का जांच कराएंगे। चलिए ठीक है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हैं, साफ कह रहे हैं कि जो भी मामला होगा उसकी जांच कराएंगे और निंदनीय है, हालांकि सरकार इनकी है उसके बाद भी निंदनीय का ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर तक बीसीओ ने कहा था कि मामला जो है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, 2 घंटे इंतजार करने के बाद आखिर शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई और हमने ये सवाल जो आज हम लेकर के आए थे उनसे हमने किया। फिलहाल जनता जंक्शन देखते हैं।